खास करके नेताओं लोगों के लिए वो उम्मीद खत्म हो गया। उसके बारे में कि पैसवा कहाँ से लावेगा, अपन बाप ही से। और एक आध दूगो जी सब जो लोग टाइम फिसिर करते रहते हैं ना, उनको करने दीजिए। औरंगाबाद में भी जब वो मंत्री थे 10 से 21 करोड़ रुपया देने का 500 में गैस सिलेंडर भेजेंगे, सुविधा दी जाएगी इलाज की, ऋण मुक्त उन्हें 5 साल के लिए। कि यहाँ अफसर साहिब पूरी तरह से हावी है, को इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। आज जो है हमारे गांव में माननीय सांसद महोदय औरंगाबाद के जो हैं अभय कुशवाहा जी आए हैं। इनसे कुछ सवाल जो है जनता इस बार पूछना चाह रही है, और बहुत सारी जनता को सवाल है ये चीज़ को खास करके, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो आरक्षित सीट है एक तरह से बोल सकते हैं विधानसभा में। तो उसको लेकर बस एक ही वो जनता का सवाल है, सबसे मेन है कि पूछना चाह रही है कि इस बार आपका कोई मुद्दा दिखता नहीं है कि क्या मुद्दा है। बस सारे लोग देखते हैं कि बीजेपी है और ये है एनडीए की सरकार और महागठबंधन सरकार है। कभी एनडीए वाले लोग भी नहीं कभी बताए हैं कि हम लोगों का जो है क्या मेन एजेंडा है, क्या रणनीति है, किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। और महागठबंधन से भी हम लोगों को नहीं दिखता है। उस सवालों को लेके हम पूछना चाहेंगे कि क्या एजेंडा है। कोई जितने भी यहाँ ग्रामवासी लोग खास करके कुछ पता नहीं चल पाता है। खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं कि क्या किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूवर हैं उनको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और आज दक्षिण वारी दत्पा टोला पर हम पहुंचे हैं। और हम बात करते हैं। आपने जब सांसद हमें बनाया तो दत्पा से आए थे, तो मेन रोड से आए थे, लेकिन इस पथ को हमने देखा भी नहीं था। और अच्छा किया आज आप लोग कि हमको इस पथ से लेकर के आए। और जब इस पथ से लेकर के आप आए तो हम ये भी सोच रहे थे कि आखिर ये पथ वंचित क्यों रह गया। क्योंकि हमें याद है कि जब महागठबंधन की 15 में भी सरकार बनी थी तो आप लोग सुने होंगे 7 निश्चय योजना। उसके तहत भी अगर इस पथ का अगर सर्वे हुए होता, GTNSY योजना अंतर्गत ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क पथ योजना निकली थी, हम उस समय विधायक थे। इस पथ को तो उसी योजना के तहत इसको बन जाना था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अभी हमने स्कूटिव से भी बात किया है और स्कूटिव को इसके बारे में हमने नोट भी कराया है। और हम समझते हैं कि 1-2 दिन में इसका सर्वे भी करने के लिए SDO और JE आएंगे। और इसको सरल संपर्कता एक योजना चल रही है अभी, इसको सरल संपर्कता पथ से इसको निश्चित तौर पर इसका सर्वे करा करके, न्यू हैबिटेशन सर्वे करा करके, और उसके बाद इसको प्रक्रिया में पथ को बनाने की प्रक्रिया में लाई जाएगी। आपने कहा है एनडीए और महागठबंधन की योजना नहीं। देखिए, आप ही के गांव के ये बोल रहे थे अभी कि यहाँ अफसर साहिब पूरी तरह से हावी है। तो देखिए, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो निश्चित तौर पर जो अफसरशाही हावी है, और जहाँ अफसरशाही हावी हो जाती है वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, संविधान की हत्या हो जाती है। इसलिए अफसरशाही को समाप्त अगर करना है तो निश्चित तौर पर एक बार महागठबंधन की सरकार को बनाना होगा। यहाँ से बेरोजगारी दूर भगाना है। आपने कहा कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है। इसके पहले नौकरी की बात कभी सुने थे? सबसे पहले नौकरी की बात बिहार में किस नेता ने किया? तो फिर कैसे नहीं सुने हैं यार? सबसे पहली बार बिहार में नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। और जब वो नौकरी की बात करते थे तो हमारे नीतीश बाबू कहते थे कि 10 लाख बोलता है नौकरी देवे लगी, पैसवा कहाँ से लावेगा, अपन बाप ही से बोलते थे ना। और देखो, संजोग ऐसा बना कि पुनः महागठबंधन की सरकार बनी, और जो नीतीश बाबू बोलते थे पैसवा कहाँ से लावेगा, उन्हीं के हाथों तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5.5 लाख बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। पैसा कहाँ से? देखिए, नेता के पास हमारे विजन है। औरंगाबाद में भी जब वो मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, तो आपने देखा कि देव को पर्यटन का दर्जा देते हुए, ठीक है ना, उन्हीं के टाइम में मिला। और देव में जो उतना विकास हुआ, तकरीबन 15 से 21 करोड़ रुपया देने का काम तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में किया गया। और आज भी आपके बीच के भाई और बेटा को समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट दे के भेजा, और आप सभी लोगों ने पूरी लगन के साथ, तन मन धन के साथ आप सभी लोगों ने हमें जिताने का काम किया। तो आज आपके बीच आपका भाई और बेटा बन करके आपके बीच बैठा है यार। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है?
तो आप महागठबंधन की सरकार बनाइए और निश्चित तौर पर जो भी बातें जो उन्होंने कहा कि हर घर को हम नौकरी देने का काम करेंगे, जो भी घर सरकारी नौकरी से छूटा हो उसको सरकारी नौकरी देंगे, हम पलायन रोकेंगे। राहुल गांधी जी ने अभी कुटुंबा की सभा में कहा कि जहाँ जाइए अगर बड़ा बड़ा पुल भी मुंबई में बना रहा है तो क्या बनाया है भाई? तो बिहारी बनाया है। तो हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? यहाँ हमारा शिक्षा का हब क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ कल कारखाने का हब क्यों नहीं हो सकता है? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार हमारा ज्ञान की भी धरती है और मोक्ष की भी धरती है ना। बिहार के ही देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार के ही हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो बिहार वो खूबी वाला जगह है। तो इसलिए महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लगेगा लोगों को युवा सोच की, और युवा की सरकार बनी है, अपनी सरकार बनी है, और जनहित की जितनी भी कार्य रहेगी निश्चित तौर पर उसे सरजमी पे और पटल पे उतारने का काम किया जाएगा। बस एक लास्ट सवाल, लास्ट सवाल महोदय। बस जैसे कि आप लोगों ने, आप सबने सुना कि महोदय ने ये चीज़ बोला, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, अभी आप सडनली इस गांव में आ गए, हमारी माताएं बहनें अभी उतनी एकत्रित नहीं हो पाई है, अपनी अपनी कामों से अभी थोड़ा व्यस्त है। उनके अंदर में जो उम्मीद जो है, खास करके नेताओं लोगों के लिए, वो उम्मीद खत्म हो गया। उसके बारे में बस 2 शब्द सुनना चाहेंगे। माताओं बहनों का उम्मीद तो अब चालू हुआ है यार। आप देखें कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, हमारी झारखंड में सरकार है ना महागठबंधन की, वहाँ माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिला के खाता में 2500 रुपया जा रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। जो हमारी गरीब की महिलाएं अपना खर्चा काट करके और बिजली बिल भरने के लिए रखा करते थी, तो ये सब बचत है। माई बहन मान योजना का यहाँ बिहार में घोषणा किया गया कि 2500 रुपया 30,000 साल में हम देंगे। तो आपने देखा कि ये नकलची सरकार माँ बहन के खाते में 10,000 रुपया डाल दिया ना, कि ना उन्हें वोटवा मत दिया, 10,000 हम दी थी, घूस हमरे वोटवा दिया। तो माँ बहन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये विजन किनका है, ये सोच किनका है, और आने वाले समय में भी अगर सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया प्रति वर्ष महिलाओं के खाते में डालने का काम हमारी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव करेंगे। 500 में गैस सिलेंडर भेजेंगे, तो 500 के वैसे बचत होती ना। अगर साल महीना में 2 गो सिलेंडर अगर आपके यहाँ खपत है तो 1,000 के बचत होती ना वो है। तो ऐसे बचत होगा आर्थिक। 25 लाख रुपया तक के निःशुल्क सुविधा दी जाएगी इलाज की। 5 लाख रुपया तक के वैसे कामगार युवाओं को जो काम करने वाले हैं, खेत जिस तरह का भी काम करें, खेती का हो, जिस तरह का काम करें, ऋण मुक्त उन्हें 5 साल के लिए 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये सब काम होगा ना, आर्थिक सशक्तिकरण। इसमें कहाँ दिक्कत है अब महिलाओं को चिंता करने की। सीएम दीदी के बारे में बोले ना कि सीएम दीदी जीविका की जो सीएम है उनको हम सरकारीकरण करेंगे और 30,000 रुपया मासिक वेतन देंगे। वैसे तमाम संविदा कर्मी जो है उनको भी हम सरकारीकरण का दर्जा देंगे। जीविका दीदी जो बैंक से जो ऋण मिलता है और जिसमें जो सूद लगता है उसमें उस सूद को हम माफ़ करेंगे। तो ये सब आर्थिक सशक्तिकरण होगा ना। इसलिए महागठबंधन को वोट देना है और यहाँ से राजेश राम जी को इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। अरे यहाँ से राजा राम जी को सांसद बनाइएगा तो फ्री में एगो आपको अभय कुशवाहा सांसद तो मिलले है, और एगो आपको विधायक आपके समाज के बेटा मिल रहा है अमरेंद्र कुशवाहा घोष से। तो और क्या चाहिए महागठबंधन से। और एक आध दूगो जी सब जो लोग टाइम फिसर करते रहते हैं ना, उनको करने दीजिए। जमात की राजनीति होती है, जात से सिर्फ राजनीति नहीं होती है। और ये समीकरण बना है, बहुत अच्छा समीकरण बना है। इस समीकरण को ताकत देने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि महान मतदाता मालिक और दत्पा के भी आप सभी सम्मानित मतदाता मालिक इसको ताकत देंगे। धन्यवाद। सांसद अभय कुशवाहा महागठबंधन